नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। जेवर में बन रहा ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया। पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 5,845 हेक्टेयर की जमीन दे रखी है। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। योगी सरकार का दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। इस एयरपोर्ट पर बनने वाले कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। हरियाणा सचिवालय में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। किसान संगठन आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। 40 से ज्यादा किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनकी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद में पेश होने वाले विधेयक को मंजूरी करार देते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी को पूरा करने की मांग की गई। राकेश टिकैत ने कहा है कि 27 नवंबर को हमारी बैठक होगी, जिसमें हम आगे का फैसला लेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है, जहां पंजाब से भी किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर महापंचायत होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे। किसान महापंचायत को लेकर फतेहाबाद के बाईपास से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कूच किया। फतेहाबाद के पगड़ी संभल जट्टा किसान संगठन की अगुवाई में ट्रैक्टर ट्रॉली और अपनी गाड़ियां लेकर किसान टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाने, पराली प्रबंध और बिजली विधेयक सहित कई अन्य मुद्दों पर जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर किसान आंदोलन की सालगिरह मनाई जाएगी और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया है, जिन्हें आज से शिक्षा निर्देशालय के आदेश पर खोला गया। बल्लभगढ़ में 1 हफ्ते बाद स्कूल खोलने के पहले दिन क्लासों में छात्राएं कम संख्या में आई है। साथ ही स्कूलों में छात्राओं के 8वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भी भरे गए। स्कूल प्रिंसिपल अशोक कुमार ने कहा कि छात्रों के क्लास को 2 शिफ्ट में चलाया जा रहा है। अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एमबी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। मशीन के आने से आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा और मशीन की मदद से ऑपरेशन भी आसानी से होगी। मशीन के ए स्कैन के जरिए सही लेंस के बारे में पता चलता है और बी लेंस के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा। पंचकूला से 15 नवंबर से शुरू हुई हरियाणा महिला पुलिस की साइकिल यात्रा झज्जर रोहतक मार्ग पर पहुंची है। टोल प्लाजा के पास जिला पुलिस की महिला अधिकारियों ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया। महिला पुलिस कर्मचारी ने बताया कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साइकिल यात्रा 15 नवंबर को पंचकूला से शुरू हुई थी और हरियाणा का दौरा किए जाने के बाद 25 दिनों के बाद पंचकूला में जाकर ही 10 दिसंबर को समाप्त होगा। तो शाम में किसानों को डीएपी खाद और यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी कई किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जज्जर के ग्वालिशन गांव के एक किसान राजेश ने किसान आंदोलन के चलते अपनी बेटी की शादी के लिए छपवाए कार्ड में सत्ताधारी बीजेपी और पलवल में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वही सेमिनार में नशीले पदार्थों के सेवन से युवक और युवतियों पर पड़ते दुष्प्रभाव के लिए जागरूक किया गया।
करनाल में डायल 112 पर फर्जी शिकायत मिलने की वजह से पुलिस की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस का काफी वक्त खराब हो रहा है। डायल 112 पर पारिवारिक और झूठी शिकायतें मिल रही है। बता दें कि 15% शिकायतें नकली मिलती हैं। पलवल में प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलने की वजह से महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। वही कार में बच्चे को जन्म के बाद जच्चा बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की गैर मौजूदगी की शिकायत जिला सिविल सर्जन से की गई। अंबाला में एसपी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पुलिस द्वारा जिले में नशे के खिलाफ सुधार मुहिम की शुरुआत की गई। एसपी जशनदीप सिंह ने नशे के खिलाफ शिकायत या किसी भी प्रकार की जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7419112112 जारी किया। सभी सामाजिक संगठनों ने एक मत से जिलों को नशा मुक्त करने की मुहिम में पुलिस को मदद का आश्वासन दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट ने करनाल नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सर्वेक्षण में नगर निगम 70वें नंबर पर आया है और वही 86वें नंबर पर आ गया है। नगर निगम कचरा कलेक्शन, कूड़ा प्रबंधन और प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई और प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंध में फिसड़ी रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में करनाल को 1800 अंकों में से सिर्फ 500 अंक मिले हैं। यह हालात तब है जब नगर निगम हर महीने तकरीबन 3 करोड़ रुपए स्पेशल सफाई प्रबंधन पर खर्च कर रहा है। सिरसा स्वच्छ सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद उपायुक्त अनीश यादव ने संज्ञान लिया। उन्होंने शहर के बाजारों, कूड़ा डंपिंग पॉइंट और पार्कों का निरीक्षण किया। नगर परिषद प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर भी लगा दिया गया। उपायुक्त ने 1 सप्ताह में व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश जारी किए। डवाली में भरतमाल परियोजना के तहत अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर 9 गांव के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का विरोध किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि कुछ किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के कामकाज में दखल डाला। वही मुख्य किसान नेता राकेश फगोड़िया को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद किसानों की तरफ से एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रिहाई की मांग की गई। जिसके बाद हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। बता दें कि अमृतसर से जामनगर नेशनल हाईवे में डबावली मंडल के 9 गांव की करीब 750 एकड़ भूमि अधिकृत की गई है। अंबाला में नगर परिषद की टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा है। टीम ने पहले भी छावनी के 2 दुकानों को सील किया है, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स करीब 5 लाख रुपए था। नगर परिषद सचिव ने बताया है कि अभियान लगातार जारी है और जिन लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी बकाया है वे नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। यमुनानगर के अला गांव के रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बन गए हैं, जिसका गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रशासन की ओर से 30 नवंबर को पहला मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन होगा। अंत्योदय ग्रामोत्थान योजना मेले की शुरुआत सिरसा खंड से की जा रही है, जिसके बाद जिले के 10 अलग अलग जगहों पर मेले का आयोजन किया जाएगा। पानीपत में सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि ठेकेदार की दबंगई के चलते 14 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों की देखभाल की है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते उनकी अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, पुराने कर्मचारी नहीं हटाए जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। शुगर मिल में बाहरी गन्ने की एंट्री को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि मिल में जारी पर्चियों में हेराफेरी की जा रही है। किसानों ने कहा कि शुगर में जो किसान बांड भरते हैं सिर्फ उनका ही गन्ना लिया जाता है, लेकिन प्रबंधन हेराफेरी करके दूसरे जिले के किसानों को पर्चियों और बांड जारी कर रहा है।
फरीदाबाद में रेलवे रोड स्थित गांधी कॉलोनी में ओवरफ्लो शिविर के पानी से परेशान लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। शिविर ओवरफ्लो के होने की वजह से लोगों का जीवन नर्क बनता जा रहा है। कॉलोनी के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पानीपत में स्वच्छ कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल की ओपीडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, पुराने कर्मचारी नहीं हटाए जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। जहां सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 8 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। करनाल में शादियों के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। महंगाई के कारण लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। मजबूरन लोग सब्जी खरीदने में कटौती कर रहे हैं। यमुनानगर के सिटी सेंटर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। वही सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी 6 गाड़ी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुरुक्षेत्र के गांव बरना में बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट को लेकर मुकदमों पर किसान लामबंद हो गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि किसान यूनियन आदर्श थाने के घेराव करेगी और बड़ा आंदोलन शुरू करी जाए। दरअसल बारना गांव में बिजली चेकिंग के दौरान लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन किसान यूनियन के लोग इन मुकदमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोना में मोबाइल स्नैचर के मास्टरमाइंड सद्दाम और उसके भाई आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 20 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ। मोबाइल स्नैचिंग में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार आगे की तफ्तीश में जारी है। पलवल में एक विधवा महिला का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात का अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर में लंबे समय से युवाओं को नशे की आदत डालने के लिए सक्रिय सास और दामाद में से सास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने सास को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जबकि दामाद की तलाश जारी है। कुरुक्षेत्र की नई पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु सिंगला ने पदभार संभाल लिया है। फरीदाबाद से ट्रांसफर होकर आई है कुरुक्षेत्र एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि नशा तस्करों का नेटवर्क जल्द खत्म होगा। यदि मैं रहूंगी तो उनकी खैर नहीं। अंबाला पुलिस ने सभी होटल मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने होटल के सभी जरूरी कागजात को पूरा करें। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन फर्जीवाड़ा मामले में सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बल्लभगढ़ सोहाना फ्लाईओवर के नीचे सरेआम जुआ खेलने और खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। फरीदाबाद में बड़े स्तर पर जुए और सट्टे का कारोबार चल रहा है। केतल में प्रशासन की तरफ से पराली जलाने वाले किसानों से 15 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है और 623 लोगों के चालान काटे गए हैं, जबकि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि अधिकारी ने बताया है कि सैटेलाइट के जरिए 1155 लोकेशन मिली थी, जिसमें 623 लोगों के चालान काटे गए, 8 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जजर के गोरिया गांव में एक नवविवाहिता की शादी के 3 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विवाहिता का शव घर की छत से मिला। नवविवाहिता के गले और शरीर पर चोट के निशान है, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बल्लभगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। वही घायलों का आरोप है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पहले भी उनका झगड़ा हुआ था और उसी बात की रंजिश रखते हुए उन पर हमला किया गया। नूह में मांडीखेड़ा गांव के पास साठावाड़ी रोड पर एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है।
गोना में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 किसानों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा किसान घायल है। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS वाले सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई, जिसके साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत और अधिक बढ़ चुकी है। INS वेला सबमरीन के जरिए दुश्मन पर करीब से करीब नजर रखेगी। इसके अलावा इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में भी इजाफा हो जाएगा। INS वेल सबमरीन एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। भारतीय नौसेना ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश की अनुमान लगाया है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना हुआ है। चेन्नई और पड़ोसी जिलों में गुरुवार को शनिवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम के हालात को देखते हुए IMD ने मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। तमिलनाडु में बारिश के कारण चिकन की कीमतों में गिरावट के बाद पोल्ट्री किसान परेशान। सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब 50 रुपए की जगह प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए कर दिया गया है। यह आदेश आज से लागू कर दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,119 मामले सामने आए हैं। 396 लोगों की मौत। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली श्रेणी में है। दिल्ली में AQI लेवल 353 के पार। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक में AQI लेवल 305 दर्ज किया गया, जिसके चलते सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला।